तो जी अंदर। जैसे कि हम लोग भौतिक शरीर से शुरू होके हम लोग मानसिक शरीर से होते हुए अभी हम लोग पहुँच गए थे ऊर्जा शरीर, प्राणमय ऊर्जा कोश। शरीर पे, प्राणमय हाँ, शरीर पे, ठीक है। जी। तो हम लोग जो ओजस की बात कर रहे हैं, वो उससे भी परे हैं, ठीक है? क्योंकि जो हम लोग प्राणमय कोश बोलते हैं, वो भी भौतिकता ही है, ठीक है? इट्स स्टिल फिजिकल, मगर ये सूक्ष्म भौतिक शरीर है, ठीक है? इसी की वजह से हम लोग भौतिक शरीर को भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं हाथ चला रहा हूँ, ठीक है? ये भौतिकता है। मैं अपने मन को भी चला सकता हूँ, उसी मन की वजह से ही तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि अगले क्षण में क्या बोलने वाला हूँ, वही मन ही तो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? और जो ऊर्जा है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसी वजह से उसको बोलते हैं प्राणायाम, ठीक है? अगर प्राण को आप काबू में करेंगे, उसको नियंत्रण करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्राणायाम, ठीक है? मगर ओजस जो है, आप नियंत्रण में नहीं कर सकते, ठीक है? मगर क्या करेंगे? अब इसका क्या है, ओजस क्या है? इसको जानने के लिए क्या जानने की ज़रूरत है? जो कुछ भी हम लोग जैसे कि मृत्यु के बारे में भी बात हो गई थी, शरीर के बारे में। तो क्या हो जाता है कि आपको आपने सुना होगा कि अ, वेस्टर्न लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि ही इज़ डेड, पीपल बोल देंगे ये मर गया क्योंकि साँस नहीं चल रही, ठीक है? हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। मगर अगर आप सनातन धर्म में एक भारतवर्ष में अगर आप लोगों को सोचते हुए बोलेंगे तो वो नहीं बोलेंगे कि आपकी साँस चली गई, वो बोलेंगे कि आपकी प्राण चली गई, ठीक है? प्राण चली हुँ, गई। तो प्राण और श्वास एक नहीं है, ठीक है? तो जब आप साँस लेंगे अ, आप साँस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग बोलते हैं कि फेफड़े से साँस ले रहे हैं, ठीक है? हाँ, मगर आप और आराम से साँस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्पंदन यहाँ नाभि के वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, हुँ। वहाँ तक प्राण का मार्ग वहाँ तक चला चला जाता है, ठीक है? जी, मैं ज़्यादा जी। इसमें नहीं जाऊँगा मगर क्या होता है कि प्राण ही है जो आपको जीवित रखे हुए है। इसीलिए आपको पता चला होगा कि कोई इंसान साँस लेना बंद हो जाता है, फिर उसको सीपीआर वगैरह, करंट वगैरह देके कुछ साँस वगैरह देके जैसे कि पानी में डूब गया होता है, उसका साँस नहीं चल रही होती, तो उसको फेफड़ों में हवा भर के उसको फिर से वापस लाया जा सकता है, ठीक है? किसी हद तक क्योंकि प्राण अभी भी शरीर में बाकी है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्राण ही है जो आपको जीवित रखे हुए हैं, ठीक है? और अब अगर हम लोग आध्यात्मिकता की बात करेंगे, ओजस की बात करेंगे, तो आप डायरेक्टली अ, ओजस को नहीं छू सकते क्योंकि वो वो भौतिकता नहीं है, वो अभौतिक है, ठीक है? वो बियॉन्ड फिज़िकैलिटी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में प्राण प्राण की जो भी क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है? इसीलिए क्या हो जाता है कि आप प्राण अपने शरीर में जितने भी प्राण हैं इसीलिए इंग्लिश में एक टर्म है वाइटैलिटी बोलते हैं, ठीक है? वो कितना तंदुरुस्त है, दिखने में हुँ, कितना तंदुरुस्त है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में प्राण बहुत भरपूर है, ठीक है? कोई कमज़ोर है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो उसके शरीर में प्राण कम है, ठीक है? और आयुर्वेद में 3 शब्द हैं, उसको बोलते हैं प्राण, तेजस और ओजस बोलते हैं, ठीक है? जब आपके शरीर में प्राण भरपूर रहता है, जैसे कि सदगुरु जी ने भी बताया कि वहाँ पे आप कुछ खाना खाएँगे तो उसकी वजह से आपके शरीर में प्राण बढ़ती है, कुछ खाएँगे तो आपके शरीर में प्राण घटती है और ऐसी कुछ खाना होती है जिसकी वजह से आपके प्राण में कोई तब्दीली नहीं होती, ठीक है? हुँ, हुँ। तो उसको तामसिक खाना, सात्विक खाना वगैरह भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि जब आपके शरीर में प्राण बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से आपके शरीर में एक तेज आ जाती है, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो गया। उसकी वजह से ऐसे शब्द बोला जाता है कि तेजस्वी और तेजस्विनी शब्द वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं। उसका वजह से क्या होगा कि आपका शरीर में ओजस क्या होगा कि आपके शरीर में प्राण बहुत ज़्यादा हो गया। ओके। मगर जो ओजस होती है,
वो शरीर अपने आप ओजस नहीं बनाएगी। क्योंकि क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका मन का काम क्या है? सिर्फ शरीर को जिंदा रखना है, ठीक है? तो ओजस बनाने से शरीर को डायरेक्टली फायदा नहीं होती, ठीक है? तो इसीलिए वो शरीर ओजस नहीं बनाएगी अपने आप, ठीक है? मगर जो भी आप जीवित हैं, आप भी जीवित हैं, हम सब लोग जीवित हैं, सिर्फ ओजस की वजह से ही जीवित हैं, आखिरकार, ठीक है? ओके। अब बाद में हम लोग बाद में आएंगे कि अब ओजस पे कैसे जा सकते हैं, ओजस पे कैसे जा सकते हैं। तो क्या हो जाता है कि आपका जो भी श्वास प्रश्वास है, ब्रीदिंग आपके प्राणा से कनेक्टेड रहती है, और आपका जो प्राणा होती है वो ओजस से कनेक्टेड रहती है, ठीक है? ये 3 माध्यम है। वाह। आपका श्वास प्राणा से, प्राणा आपका ओजस से, ठीक है? तो क्या होता है कि हम लोग प्राणा को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते प्राणा को डायरेक्टली, ठीक है? मगर हम लोग ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, है नहीं? जैसे मुंह बंद कर सकते हैं, है नहीं? एक नाक बंद कर सकते हैं, हम सांस को लंबी खींच सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब लोग हम अपनी शरीर में अपने श्वास प्रश्वास को तब्दीलित करते हैं, तो आप अपने शरीर में जो सदगुरु बोलते हैं कि 5 तरीके के प्राणा रहते हैं, ठीक है? प्राणा, अपाना, व्याना, उपाना, उड़ाना। तो क्या होता है कि वो सब को क्या होता है कि उसको भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसकी वजह से? आपकी ब्रीदिंग की वजह से। तो जिस तरीके से आप ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि अपने शरीर में जो प्रभावित हो रही प्राण की ऊर्जा है ना, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं प्राणायाम, ठीक है? मगर सिर्फ प्राणायाम करने से डायरेक्टली आपको ओजस की प्राप्त नहीं होगी। तो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्रिया करने की जरूरत होती है। तो जब आप लोग क्रिया करेंगे तो क्या हो जाता है कि जितने भी प्राण आपके शरीर में वो ओजस में तब्दील हो जाएंगे, और ओजस ही आपका लाइसेंस है, एक तरीके का लाइसेंस है। आप जितनी भी आध्यात्मिक चीजें आप करना चाहते हैं, ओजस के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई अनुभूति करना है, ओजस चाहिए। अगर आपको जैसे कि नींद पूरी करनी है, वो भी ओजस चाहिए। जो कुछ भी करना है आपको ओजस के बिना तो आप क्या कहते हैं कि आपके जो आध्यात्मिक यात्रा वगैरह है वो सिर्फ मानसिक ही रहेगी, उससे कोई प्रगति नहीं होने वाली है। जानो या ना जानो, अनजान तरीके से भी वो ओजस आपके शरीर में आ सकती है, अगर आप कोई भी साधना वगैरह कर रहे हैं। मगर क्रिया ही एक ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से आप प्राणा को ओजस में तब्दील कर सकते हैं। और ओजस ऐसा है कि जब तक आपको अनुभूति नहीं है, तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास ओजस है। मगर ऐसा है कि आप हवा से भी एक तरीके का टेंजिबल बोलूँगा इंग्लिश में वर्ड, तो हवा से भी अच्छी तरीके से आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके पास कितना सारा ओजस है, ठीक है? तो जैसे कि सदगुरु बोलते हैं ना कि ऊर्जा ही एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपने आप को इतना बड़ा कर सकते हैं कि सब कुछ आप ही हैं, ठीक है? यू कैन टच अदर बीइंग्स ऑल्सो। तो सिर्फ ये ओजस की वजह से ही संभव है, क्योंकि ओजस की वजह से आप अपने जितने भी सीमितता है उसको तोड़ के जितना भी बड़ा बन सकते हैं आप। और जो भी आपके अनुभव में आएंगे वो सब आप ही तो हैं, है नहीं? जैसे कि सदगुरु देते कि अनुभव ऐसे, तो उसकी वजह से एक तरीके से अगर आपको आध्यात्मिक अनुभव करना है, दूसरे आयाम को एक्सपीरियंस करना है, तो बिना ओजस के वो संभव नहीं है। और क्या सिर्फ यही एक मार्ग है? नहीं, दूसरा मार्ग भी है, मगर दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वन। यही सबसे प्रैक्टिकल वाला है, क्योंकि अगर आप साधना करते हैं तो आप वो ओजस को लेके जहां कहीं भी जा सकते हैं। और सदगुरु बोलते हैं कि इसकी वजह से एक तरीके से आपके शरीर में और आपके जीवन में एक लुब्रिकेशन आ जाएगा, ताकि आप कहीं भी अटकेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा।
तो इसीलिए इसको कृपा भी बोल सकते हैं। मगर अलग तरीके से देखेंगे तो क्या आपको सिर्फ़ ओजस वहीं से मिलेगी? नहीं। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो भी मकसद था सन्निधि डॉट नेट का, जो भी एनर्जी स्पेसेस हम लोग बोल रहे हैं ना, जो भी एनर्जी स्पेसेस बोल रहे हैं, हम लोग कोई और ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ ओजस की बात कर रहे हैं। तो जो कोई भी एनर्जी स्पेसेस हैं, जितने भी ऊर्जा की स्पेसेस हैं, ये सब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये ओजस का ही एक तरीके का मूल है या फिर एक तरीके का ज्वालामुखी है, ठीक है? अगर कोई जगह पे जाएँगे जैसे कि अगर आपको ठंड लग रही है अभी ठंड लग रही है तो 2 ही माध्यम है आपके पास, है नहीं? या तो आपको आग के सामने जाना पड़ेगा या फिर अपने आप आग को बनाना पड़ेगा, है नहीं? शरीर के वो अंदर ताप को बनाना पड़ेगा। मगर क्या है कि अगर आपको आग के सामने चले गए तो आप अपने आप को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो प्रैक्टिकल नहीं रहता। तो आप अगर आपकी चेतना स्थिति नहीं है, चेतना कमज़ोर है, अगर आपको लगता है कि मुझे चेतना करने के लिए ऊर्जा उतनी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एनर्जी स्पेस में जा सकते हैं, जैसे कि ध्यानलिंग हो गए, लिंग भैरवी हो गए, लिंग भैरवी यंत्र है, सद्गुरु सन्निधि है। तो उसी के हिसाब से और कोई ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ या फिर कोई ऊर्जावान जगह में जाएँगे, तो क्या होता है कि वो ओजस की वजह से आपको आपका जो चेतना का स्थिति है, वो ऊपर चला जाता है, ठीक है? उसकी वजह से आपको दूसरे आयाम को अनुभव करने का मौका मिल जाता है। तो जो कुछ भी हम लोग ओजस बोल रहे हैं, ओजस का यही है 2 स्रोत। एक तो आप किसी भी प्रांत प्रतिष्ठित जगह में जा सकते हैं, वहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा जो भी प्राण है आपके शरीर में उसको तब्दील कर सकते हैं क्रिया की बदौलत। हाँ, ओके। बिना ओजस का तो आप भूल ही जाइए कि आपका जो भी आध्यात्मिक अनुभूति वगैरह है वो भूल जाइए, वो संभव ही नहीं है।